बात का सदाकत का अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNA और RNA के साथ मैं वकार मंजूर। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज जो है क्रीरी इलाके का एक नामवर स्कूल यानी हनफिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी ने सालाना जो है एनुअल डे मनाया। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ चेयरमैन डॉक्टर AR बद्दू साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद। शुक्रिया मुझे कुछ टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए, आज जो है आपके स्कूल ने जो है एनुअल डे यहाँ पे मनाया है, तो इस हवाले से पहले बताइए। ये एनुअल डे पिछले तकरीबन 30 साल से हम मना रहे हैं। इसमें साल में लड़कों ने जो किया उन्हीं की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, एकेडमिक, कल्चरल, सोशल एंड अदर थिंग्स। तो वही हम यहाँ पर उजागर करते हैं एवरी 1 डे इन अ ईयर। तो ये हमारा तकरीबन 35 साल से होता है। इसमें दूसरी चीज़ें हैं कि इनके पेरेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, एक्स स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे यहाँ एलुमनी जो निकले हैं सबको बुलाते हैं। तो और इलाके के लोगों को हम बुलाते हैं, जो शायर है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है और जो भी कुछ हैसियत रखते हैं, सोशल वर्कर हैं, उनको भी यहाँ बुलाते हैं। ये सिर्फ स्कूल का नहीं है बल्कि पूरे इलाके का एक एनुअल फेस्टिवल यहाँ हम मनाते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने इस प्रोग्राम में सुना है कि इस स्कूल से जो है डॉक्टर्स के अलावा इंजीनियर्स भी निकले हैं, क्या राज है इस परफॉर्मेंस का? स्कूल में एक चीज़ है कि जब ये स्कूल शुरू हुआ, ये मेरे बाप ने शुरू किया था, तो सिर्फ उस दिन इनका ऑर्फन्स के लिए। तो एक कंसेप्शन हमने लिया कि ऑर्फन्स को खाना भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, लेकिन एजुकेशन कोई नहीं देता था। तो हमारा कंसंट्रेट था ऑर्फन्स के लिए, तो जो भी कोई ऑर्फन है। लेकिन जब इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई कि ऑर्फन्स के बगैर दूसरे लड़के आ गए और उन्हीं की वजह से ये चलता है, उनकी फ़ीस की वजह से चलता है। इसमें 3 अहम किरदार थे मेरे वालिद साहब के मरने के बाद जी। एक डॉक्टर बशीर अहमद जरगर जो इनके हैं जी। और अब्दुल अहद गनाई जो CO रिटायर हुए। तो ये दोनों थे टीचिंग लाइन में। तो इन्होंने इसको एक सॉलिड एकेडमिक परफॉर्मेंस दे दी, बहुत ही अच्छा एकेडमिक माहौल इन्होंने पैदा किया। हाल में बात बताऊंगा, मेरे ख्याल में तमाम वादी में, कम से कम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मैट्रिक के इम्तिहान से जाने से पहले वीक स्टूडेंट्स को निकाला जाता है और फिर हम उनको यहाँ पर 1 महीना एग्ज़ाम से पहले बोर्डिंग, लॉजिंग सब कुछ यहीं, और हम अच्छे टीचर लाके उनको कोचिंग करवाते हैं, फ्री ऑफ कोचिंग, और उससे हमारा रिज़ल्ट 100% निकलता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये भी देखा गया है कि इस स्कूल को जो है इस इलाके का जो है मशहूर स्कूल कहा जाता है, जो वालिदैन हैं वो ऐसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है मॉडल स्कूल में जो है उसका एडमिशन हो जाए, क्या है इसके पीछे? बस एक तो हम ज़बरदस्त एकेडमिक बैकग्राउंड देते हैं, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरफ, उसमें गेम्स। मुझे लग रहा है हार्डली वैली में कोई स्कूल होगा जो यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एवरी ईयर ये कॉन्फ्रेंस करती है। तो उससे क्या होता है, हिंदुस्तान के डिफरेंट मुल्क के डिफरेंट पार्ट्स में आप इमेजिन करेंगे, बांडी बाला जहाँ अभी भी मेरे ख्याल में सड़क पुख्ता नहीं होगी, 10 साल पहले बांडी बाला के स्टूडेंट ने बेंगलोर में फर्स्ट पोजीशन ले ली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। वो इस स्कूल से गया था। एवरी ईयर वी गो देयर एंड बी द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइज। और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स में, और अगर हम आपको देखें सिविल एविएशन में, हमारे कुछ रिटायर भी आ गए, अब वो रिटायर हो गए। तो जो सिविल एविएशन में थे, राडार जो चलाते हैं इंजीनियर, वो है डिफरेंट माहौल में। कहीं भी मैं जाता हूं तो वहाँ कोई न कोई मैं पहचानता नहीं हूँ जी मैंने फ़लानी स्कूल में पढ़ा है, मैंने फ़लानी स्कूल में। इसका राज सिर्फ एक है कि वी गिव ए स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर फाउंडेशन। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम सरकारी कवानीन की बात करेंगे, सरकारी कवानीन कई सारे जो है प्राइवेट स्कूल्स के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स के भी सामने आए। उसमें अगर हम बात करेंगे एडमिशन फ़ी की, एडमिशन फ़ी को हटाया गया और कुछ ऐसे भी कवानीन हैं जिससे प्राइवेट स्कूल काफ़ी सारे जो है मुतासिर हो गए। तो आपका ये स्कूल एडमिशन फ़ी के बगैर, या कुछ इसमें और फंड्स भी है जो फ्री पड़ते हैं, कैसे आप इसमें मैनेज करते हैं? आप किसी भी स्टूडेंट से यहाँ पूछ सकते हैं कि कभी हम एडमिशन फ़ीस न लेते थे जब गवर्नमेंट ने अब ऑर्डर निकाला ना, हम पहले ही नहीं लेते थे जी।
डिफ़िकल्ट है। आप देख रहे हैं अभी हमारी दीवार भी नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं बताऊंगा, इकबाल साहब का एक शायर है, तुंदे ज़िदेबाद से न घबरा आए उकाब, ये तो चलते हैं तुझे और ऊपर उड़ाने के लिए। हम चलते हैं, आपसे चंदा लेते हैं, दूसरों से चंदा लेते हैं, और जो ये नॉन ऑर्फन स्टूडेंट है वो फ़ीस दे के उससे भी इस स्कूल का काफ़ी हो जाता है। एक मुश्किलात हैं, वी हैव ए डिफ़िकल्टीज, बट कवर हो जाते हैं। लेकिन उसमें हम कंप्रोमाइज़ एकेडमिक्स पे नहीं करते। दूसरे चीज़ों पे हो सकता है कंप्रोमाइज़ हुआ होगा, लेकिन एकेडमिक्स पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वी ट्राई टू मैनेज, वही होता है ना, वो मेक टू एंड्स मीट, वो हम करते हैं, चलाते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी और अहम सवाल रहेगा आपसे कि अब जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ खास अनाउंसमेंट होगी एडमिशन प्रोसेस को लेकर? हमारे एडमिशन रूल्स बिल्कुल सिंपल है। हम वीक से वीक भी स्टूडेंट लेते हैं, एंड वी मेक, इफ़ ही कम्स ए वीक ही शुड लीव एज स्ट्रॉन्ग। और बाकी मिनिमल चार्जेस है, मिनिमल चार्जेस जो एनीबडी कैन अफोर्ड। और उसमें हमें 50% यहाँ पर ऑर्फन बच्चे हैं, उनसे नहीं लेते हैं। थर्ड चाइल्ड से हम कुछ नहीं लेते हैं। वी मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस। तो क्या मैसेज रहेगी आखिरी इस इलाके के लिए? इसको इस इलाके का जो है मशहूर तरीन स्कूल कहा जाता है। अब इस प्रोग्राम में जो है मुअज़्ज़ज़ वालिदीन ने भी शिरकत की है, तो क्या आखिरी अल्फाज रहेंगे? वो अपने बच्चों को एक बार यहाँ भेजें और फिर एक साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस एकेडमिकली, एक्स्ट्रा करिकुलर, अदब और दूसरी चीज़ों में देखें। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी रिलीजियस एजुकेशन भी चलती है, उसके लिए बाज़ाब्ता एक मौलवी साहब है, रिलीजियस एजुकेशन। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ वी कवर। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बने रहिए RNA के साथ। मैं वकार मंजूर क्रीरी।